एक बार मेरे फेस पे ना इतनी झाइयाँ, इतनी झुर्रियाँ हो गई थी। फिर मैंने सुना कि अखरोट को दही में मिलाकर लगा लो ना, तो सारी झाइयाँ और झुर्रियाँ धीरे-धीरे ख़त्म होने लगती हैं। फिर क्या, मैंने एक अखरोट लिया और उसको फोड़ना चालू कर दिया। अखरोट जितना खाने में हेल्दी होता है, उतना ही हमारे फेस के लिए भी हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और कभी-कभी हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारा फेस इतना डल हो जाता है कि कितना भी आप कुछ भी लगा लीजिए, बस आपके फेस पर वो ग्लो नहीं आता जो कि हमारी कम एज में होता है। उसके लिए अखरोट बेस्ट एंड बेस्ट है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, 1 या 2 जैसा आपको मिल जाए। अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो आप बादाम भी ले सकते हैं, बट अखरोट ज़्यादा ही इफ़ेक्टेड है। मैंने इसको ले लिया था। अब मैं इसको कूटने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये हमें एकदम बारीक नहीं चाहिए, बिल्कुल दरदरा दरदरा चाहिए, तो मैंने इसको कूट लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिया था यहाँ पर फ्रेश दही, बहुत ही अच्छा ये घर का जमा हुआ दही है। आप मार्केट में जो दही आता वो ना लें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल होता है, और केमिकल वाली चीज़ें जब हमारे चेहरे पर पहुँचती हैं तो कहीं न कहीं तो नुकसान होता ही है। दही में लैक्टिक एसिड की मात्रा भरपूर मात्रा में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो दही भी आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जितना कम ज़्यादा आपको करना है वो आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हम लेने वाले हैं, वो है मसूर दाल, वो भी पिसी हुई। मूँग दाल नहीं चलेगी, मसूर दाल ही फेस पर इफ़ेक्टेड होती है। और इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं मसूर दाल की। इसके फेस वॉश वगैरह भी बनाए जाते हैं, घरेलू जो बनते हैं, उगटन वगैरह वो भी बनाते हैं। और देखिए, मैं इसको इसमें बहुत अच्छे से फेंट दूँगी, जो कि हमारी मसूर की दाल है, दही में एकदम ऑब्ज़र्व हो जाए, यानी कि मिल जाए बहुत अच्छे से, ठीक है? मुझे थोड़ी कम लग रही थी, थोड़ी मैंने और बढ़ा दी थी दाल इसमें। सच मानिए ना, इसको जब मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया तो मैं सोच नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला था। अब थोड़ा-सा हम हनी ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हनी है ना, वो हमारे अंदर तक जो हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, ब्लैक वाइट हेड्स हो जाते हैं फेस पर, उनको साफ़ करने का काम करता है। हनी भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब जो हमने जो पीस के रखा था अखरोट का पेस्ट, वो हम इसमें डाल देंगे। वो भी दरदरा है, मैंने कहा बारीक बहुत नहीं करना है, क्योंकि ये अंदर से हम स्क्रब करेंगे जब फेस पे ना, तो ये अंदर से जाएगा और अंदर से हमारे फेस में चिकनाहट मतलब ग्लो लेकर आएगा। इसको आपको कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देना है, और छोड़ोगे नहीं तो ये जो है सही से वर्क नहीं करेगा। तो मैंने इसको लगाकर मिलाकर छोड़ दिया था। और थोड़ा-सा हमें इसमें टमाटर का रस लेने वाले हैं, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर टमाटर ना हो तो आप नींबू ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों में से। तो मैंने थोड़ा-सा टमाटर का जूस ले लिया था। ये जो हमारे फेस की गंदगी है वो एकदम साफ़ करके रख देगा। और देखिए, इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से चला-चला के, ठीक है? और आप खूब अच्छे से चलाते ही रहिए, चलाते रहिए, जिससे कि खूब ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है आपको। अभी लास्ट में मैंने एक रेमेडी और बताई है अपनी बहनों के लिए, क्योंकि हमेशा हर चीज़ एकदम किसी को अवेलेबल नहीं होती है, तो कुछ-कुछ चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारा हो गया था तैयार। मैंने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लिया था, कोई भी मेकअप नहीं है, सिर्फ मेरे फेस पर लिपस्टिक लगी हुई है। और ये हम बहुत ही ठंडा था, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। गर्मी में आप दही और वो भी फ्रिज में रखा हुआ मिल जाए, इतनी सारी इफ़ेक्टेड चीज़ें पड़ी हुई ना, तो वाव वाला खुद ही निकल के आता। वाव, कितना अच्छा लग रहा है लगाकर। और चेहरा जब दही लगाकर आप निकलोगे ना, तो चेहरे पर एक अजीब ग्लो शाइन अपने आप आ जाएगी। तो देखिए, आप इसको हल्के-हल्के हाथ से मसाज तौर पर दे सकते हैं। इससे आपकी चेहरे की सारी टैनिंग गंदगी दूर हो जाएगी। और मेरी जो झाइयाँ थी ना, झुर्रियाँ थी, इसको लगाते-लगाते ही चली गई थी। मतलब 1 दिन में तो नहीं चली गई थी, कम से कम आपको 1 हफ़्ते तो इसको यूज़ करना ही करना है, तो आप ज़रूर करें। और देखिए, मैंने इस तरह से, भई मुझे बहुत अच्छे-अच्छे स्टेप नहीं आते, और जो अनवांटेड हेयर होते हैं ना, उनको भी रिमूव करने में इनमें हेल्प मिलती है। तो मैं हल्के-हल्के हाथों से, मेरा चैनल मतलब शुद्ध देसी है, मैं देसी नुस्खे बताती हूँ, कोई भी मिलावटी चीज़ नहीं होती। जो भी चीज़ें बनाती हूँ मैं अपने फेस पर सामने-सामने अप्लाई करके दिखाती हूँ, जिससे कि मेरी बहनें ये ना सोचें कि आप बनाते क्या हो, दिखाते क्या हो। तो पहले मैं खुद लगाती हूँ,
उसके बाद आप भी लगाइए, क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो पहले मुझे होगा, आपको कुछ नहीं होगा। बट होममेड रेमेडीज़ से कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है। अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। ठीक है? तो देखिए मैंने इसको अपने अच्छे फेस पे लगा लिया, उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी और आप फिर मेरा फेस देखोगे, आप कहोगे कितना अच्छा हो गया है। इसके बाद सिर्फ मैंने बिंदी लगा ली थी और थोड़े से अपने बालों को सही कर लिया था और मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी मेकअप-वेकअप मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, ठीक है? और देखिए मेरा फेस कितना अच्छा है, कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप सच मानिए, इसको एक बार ज़रूर लगा के देखिए ना, तो आप कहेंगे कि वाक़ई में आपने बहुत ही अच्छा हमें इफ़ेक्टिव नुस्ख़ा बताया था, जो कि हमारा फेस बहुत अच्छा हो गया। अब चलते हैं दूसरे की ओर, क्योंकि हर किसी के पास हर चीज़ नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर टमाटर ले लिए, तो टमाटर तो हम हर किसी के घर में आता ही है और इस टाइम टमाटर तो बहुत सस्ता है, ठीक है? अभी आने वाले समय में टमाटर महँगा हो जाएगा, लेकिन बट अभी सस्ता चल रहा है। इसमें हमने ना चाकू से टैप-टैप कर लिया था, क्योंकि इसमें होल टाइप के कर लिए थे। उसके बाद हमने इसमें डाली थी कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, टमाटर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाली थी व्हाइट टर्मरिक हल्दी, क्योंकि ये भी हमारे एंटीसेप्टिक होती है। ये ना हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती है और जो हमारे व्हाइट और काले सफ़ेद दाग हो जाते हैं चेहरे पर, उनको साफ़ करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो ये हमने इस तरह से इसको इसमें डाल दिया था। अब हम करेंगे क्या, इसके नाइफ़ की सहायता से ना इसको भर देंगे, जो कि ये जो हमने होल किया था, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से मिल जाएँ। और उसके बाद हम इसमें लेंगे पिसी हुई चीनी। चाहें तो आप शहद ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं, जो भी आपको मिश्री ले सकते हैं, कुछ भी बस मीठा होना चाहिए, वो भी दरदरा होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से इसमें हम भर देंगे और इसको भी मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से जम गई थी चीज़ें। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अप्लाई करें और ज़रूर मुझे बताएँ कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, ठीक है? तो फेस पर मैंने लगाना चालू कर दिया था इस तरह से, आप देखिए। और वाव वाला, जब इसको लगाते ही लगाते ना चेहरे की सारी गंदगी दूर हो गई थी और आप देख लीजिए कि मेरा चेहरा कैसा है और कैसा हो जाएगा लगाने के बाद में। देखिए इस तरह से। और हल्दी ना, आप किचन हल्दी लेंगे तो उसमें फ़र्क कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं किचन हल्दी नहीं, भई किचन हल्दी भी शुद्ध होती है। आप लेके खड़ी हल्दी मँगा लो, उसकी चक्की पर पिसवा लो, वो शुद्ध ही होती है। बट ये होता है उसमें सिर्फ़ फ़र्क है कि वो ना कलर छोड़ देती है फेस पर और ये कलर नहीं छोड़ती है, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया था और अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी अच्छे से ठंडे पानी से। तो आप ज़रूर लगाएँ और वॉश करें। और आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। और हाथ भी बहुत गंदे हो रहे थे मेरे। मैं कभी नेल्स अपने नहीं बढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ छोटे-छोटे, तो उनसे हम जब बोलते हैं कि नेल्स काट के रखो, तो अपने नेल्स तो बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे कभी नेल्स नहीं बढ़ाए, कभी भी नहीं, और अब क्या बढ़ाएँ, कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस तरह से मैंने हाथों पर भी लगा लिए थे, क्योंकि हाथों पर भी हम घर के काम करते हैं, बर्तन धुलते हैं, तो हाथ भी खराब हमारे हो जाते हैं। उसके बाद गर्दन को नहीं छोड़ना है। मैं ऑन कैमरा हूँ इसलिए मैं गर्दन नहीं कर रही हूँ। बाद में गर्दन को भी मैं बाल बांध के साफ़ कर लूँगी, ठीक है? तो इस तरह से आप कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेमेडी कैसी लगती है। बहुत ही अच्छी-अच्छी मैं फेस के लिए और घरेलू रेमेडी, चूहे मारने के लिए, इस तरह की रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। मेरे चैनल बहुत सारी इस तरह की रेमेडी पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।